नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर के ब्लॉक बढ़नी की ग्राम पंचायत मलगहिया में प्रधान चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव के विकास और जन सेवा के संकल्प के साथ मारूफ आलम चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मारूफ आलम का कहना है कि उनकी प्राथमिकता गांव में सड़क, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। साथ ही पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी उनके एजेंडे में शामिल है। उन्होंने ग्रामीणों से समर्थन और आशीर्वाद की अपील करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पंचायत के विकास के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल मलगहिया पंचायत में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। नमस्कार, आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर ब्लॉक बढ़नी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मलगहिया। और मलगहिया ग्राम पंचायत में प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं मारूफ आलम साहब, जो मेरे समक्ष बैठे हैं और एक नव युवा हैं। और पूछते हैं इनसे कि इनकी शिक्षा क्या है। ये प्रधानी का पद के भावी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या जनता को जीत करके देना चाहते हैं, ये किस सोच से ये काम करेंगे गांव के लिए, तो पूछते हैं मारूफ आलम साहब से। जी मारूफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार हैं, एक युवा भी हैं, पढ़ाई कितनी की है, आपकी शिक्षा क्या है? मैंने बीकॉम किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पीजी का कोर्स किया है, एमबीए किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया है गुड़गांव में। लॉकडाउन की वजह से फिर उसको जो है छोड़ के आना पड़ा गाँव में। गाँव में जब आए तो यहाँ पे सेटल होने का पूरा कोशिश किया। और अभी फिलहाल यहाँ गाँव में आने के बाद जो है, पहले तो नहीं था ये रुझान, लेकिन गांव में आने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। चलिए मारूफ साहब वहीं पर आते हैं। पूछते हैं कि सबसे पहला सवाल है मेरा कि प्रधानी का चुनाव लड़ने की बात, एक सोच कैसे आई आपके मन में कि मैं जनता की सेवा करूंगा, क्योंकि जबकि आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, लेकिन चुनाव लड़ने की बात कहाँ से मन में आई और कैसे, क्या राजनीति बैकग्राउंड है आपका, क्या पहले कोई खानदान में परिवार में चुनाव लड़ा है प्रधानी का या कोई बड़ा छोटा? बताइए। जब मैं दिल्ली से आया यहाँ वापस तो ये हुआ कि यहाँ पे कुछ काम करते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक का शॉप बढ़नी पे ओपन किया। धीरे धीरे जब ओपन हुआ तो गांव के लोगों का जो है एक मेरे ऊपर ये होने लगा कि भाई आप जब गांव पे रह रहे हैं और आपके पिताजी जो है 2 बार यहाँ प्रधान थे, हम लोगों ने उनको बनाया और उन्होंने बहुत अच्छा उस दौर के हिसाब से 1985-95 का जो दौर था, उस बीच में वो 2 बार थे वो उसमें। तो आप भी इसमें आइए और हम लोगों का मदद करिए। यहाँ पे गांव में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेसिक पेपर वर्क भी नहीं करवा पाते हैं। उनको ब्लॉक पे सेक्रेटरी कौन है, कहाँ मिलेंगे, पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है और वो बहुत बेसिक जानकारी है। तो ऐसे में आने लगे, मुझसे उनकी उम्मीदें भी बढ़ी कि आपके पिताजी ने बहुत बेहतर काम किया था, तो आप भी जो है हमारे लिए एक बार कम से कम आइए और काम करिए और हम सब आपका पूरा साथ देंगे। चलिए वहीं पर आते हैं। मेरा अगला सवाल है कि जनता ने अगर आपको जिताया, चुनाव किया और जनता ने आपको जिताया, जीत कराए, तो सबसे पहला कार्य आपके अपनी पंचायत में कौन सा होगा? सबसे पहला टारगेट में काम कौन सा होगा जो अभी तक पूर्व प्रधान नहीं करवा पाए? जी, यहाँ पे जो कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे सबसे पहले यह है कि बहुत सारे रोड जो यहाँ पे हैं, रास्ते गांव के अंदर के, वो इनकम्प्लीट हैं या कभी बने ही नहीं हैं, खड़ंजे हैं इस तरह के टूटे फूटे। नाली का जो है बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। तो आए दिन जो है बारिश में या वैसे भी ये समस्या बनी रहती है कि अगर हम गांव में जाएं, पैदल भी जाएं, तो सब पानी जो है रास्ते पे और इधर पानी की निकासी बहुत अच्छी नहीं है। पानी की निकासी नहीं है, उस पर काम ही नहीं है। एक चीज ये, दूसरा चीज ये है कि पीने के पानी का भी यहाँ पे अभाव रहा है। तो उसके तरफ भी मेरा रहेगा कि इसके लिए भी मैं जो बेहतर हो सके वो कर सकूं गांव के लिए। गवर्नमेंट जो है हर घर जल योजना लेकर आ रही है, लेकिन अभी उसका पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है, तो उस पे भी रहेगा कि लोगों तक पानी जो है पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। तीसरा जो है
यहाँ पे जो है जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी जो है पढ़ाई उस ढंग से नहीं हो पाती है। तो अगर आएंगे, कुछ सत्ता में आएंगे, तो उस पे भी अपना दबाव रहेगा कि भाई वहाँ पे भी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो। गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? जी क्या इसको भी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे आप? जी, ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं कि मेरा वृद्धा पेंशन पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। तो उस पे भी मैंने लग के पेपर वर्क करा के, KYC वगैरह जो पेंडिंग था वो सब करा के उनका कराया है। और कुछ लोगों का जो फार्मर वाला पैसा आता है, किसान सम्मान निधि जिसको बोलते हैं, वो 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। 6,000 रुपए सालाना, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका आ रहा था, किसी कारणवश नहीं आया, तो उसको भी मैंने CSC वगैरह ले जाके काम कराया। आलम साहब, मेरा सवाल है, मैं आपकी बात रोक कर कह रहा हूँ कि शौचालय के 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए मिलते हैं गरीबों के लिए, और मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास भी मिलते हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे कुछ सर्वे हुआ था। जैसे मैं आवास की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ सर्वे हुआ था। अभी उसमें जो है पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। और यहाँ पे मैं पिछले कई सालों का अगर मैं देखता हूँ कि आवास मिलता किसको है, तो उसमें कई सारे जो है लूप होल्स हैं, कई गड़बड़ियां भी हैं। यानी पैसे भी लिए जाते हैं, पैसे भी लिए जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, और वो पैसे देने के लिए कुछ ना कुछ पैसे लिया जाता है। और जो उनका मानक है, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा भ्रष्टाचार, जी, जो मानक है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, पक्का मकान है तो मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें इधर उधर से करके उनको अपने जो चहेते हैं, प्रधान के जो चहेते हैं, उनको दिलाया जाता है। गरीब पार्टी बाजी का शिकार बन जाते हैं। जी, गरीब पार्टी जो हकदार हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इस पे भी अपना फोकस है कि भाई जो हकदार हैं, जो सही मायने में जिनको मिलना चाहिए, उन तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा। अगर आलम साहब और शौचालय की अगर बात किया जाए, तो शौचालय में भी पिछले 2,000 रुपए लिए जाते हैं। जी, 2,000 नहीं, उसका अलग अलग है। वो इलेक्शन का ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे वो सारे काम किए जाते हैं। फिर जो भी होता है उनके 12,000 रुपए मिलना है, उसमें से 5,000, 6,000, 8,000 जिनको जैसे लगा उसको पेमेंट कर देते हैं, और वो फिर अपना भुनाते हैं। भ्रष्टाचार की बात और करें जी, BDC चुनाव आपके गांव में भी लड़ते हैं जी, और जिला पंचायत किसी वार्ड में आप भी होंगे जी। लेकिन ये क्या होता है कि 90% प्रत्याशी क्या करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में जिला पंचायत लगभग करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए लेकर बैठ जाता है। BDC चुनाव जीतता है 2-4-5 लाख रुपए लेकर बैठ जाता है। तो ये भी जनता के साथ छल और धोखा होता है, विश्वासघात होता है। क्या कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में हमारे चैनल द्वारा? जी, इसमें तो मैं यही कहूंगा कि जो आपके समक्ष जो ऐसा नेता या ऐसे कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें, चाहे वो BDC के लिए हो, चाहे जिला पंचायती के लिए, जिनसे आपका मिलना जुलना रहे, अगर ऐसे लोग को लेके आते हैं तो कम से कम आप कुछ हद तक काम उनसे ले सकते हैं। तो पहला नंबर तो ऐसे लोग का चुनाव करें कि जिनसे आपका मिलना जुलना हो। यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नजर आएंगे, उसके बाद कभी ना उससे पहले नजर आएंगे ना उसके बाद में नजर आएंगे। मैं बात करूं अगर तो जिला पंचायत के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ऐसे कैंडिडेट जो लगातार आपके समझ रहा हो, आपसे मिलना जुलना हो, आपने उनसे कुछ काम कहा हो, उन्होंने किया हो, तो ऐसे लोग का चुनाव करें। और रही सवाल BDC का, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं बात करूं तो ये यही हो रहा है कि BDC का चुनाव होता है, BDC को जिताते हैं गांव वाले, और उसके बाद वो अपना वोट जो है उसी पैसे के आधार पे अपना कर देते हैं। ना कोई विकास करते हैं, ना कोई काम करते हैं। तो उसमें भी जनता को ये देखना चाहिए कि हम ऐसे आदमी को लेकर आए कि जो कम से कम कुछ हद तक काम करा सके। मारूफ साहब, चुनाव पूरे देश में होते हैं, चाहे प्रधानी का हो, BDC, जिला पंचायत या सांसद या विधानसभा का चुनाव हो जी। लेकिन चुनाव लेने से पहले वोट लेने का जो काम करते हैं, दारू वितरण करके वोट लेने का काम करते हैं, शायद आप जानते होंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या यह परंपरा चलती रहेगी? आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी दारू का सहारा लेंगे, लोगों को दारू पिलाकर वोट लेने का काम करेंगे? नहीं, हम लोग में तो ऐसा है कि दारू के ना तो पास जाना होता है, ना तो उसको बढ़ावा देना होता है। लेकिन तो और समुदाय के लोग तो जी जी बिल्कुल, तो उसमें ये होता आ रहा है। ये मेरा पहला चुनाव है जिसमें मैं इतना सक्रिय हूँ। इससे पहले भी ये आया है चर्चा में कि इनको जो है हर तरह से जो है इनका जो है तोड़ा मोड़ा जाता है।
तो मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि उसके आसपास भी ना जाया जाए। उनका और तरीके से जो है उनका जो भी काम हो, अभी जैसे पीछे जो है बिजली बिल बकाया और एक मुफ्त समाधान योजना गवर्नमेंट लेकर आई थी जिसमें बहुत अच्छा लाभ था, तो उसमें तकरीबन मैंने 60-70 लोगों का काम कराया है। और वो सारी चीजें जिसमें गरीब लोग ज्यादा थे जो आज तक उनका पेमेंट नहीं हो पाया था, बिजली जो है जमा नहीं, तो उन सबका तो मेरा यह है कि मैं काम करके लोगों का दिल जीतूं और उसी के आधार पर मैं अपना वोट मांगू। खेल मैदान की बात करें तो अभी आपकी पंचायत में होगा नहीं, क्या जीत करके बाद में लाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल अभी नहीं है, और इसमें 1-2 जमीन जो है मेरे नजर में है कि अगर गांव वालों ने मुझे बनाया तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खेल मैदान या उस तरह का मैदान भी नहीं जहाँ बच्चे जाके कुछ भी खेल सके, तो उस पे मेरा फोकस है। मैं अगर बन गया प्रधान तो मैं जरूर, मेरा वो प्रायोरिटी रहेगा कि मैं वो खेल मैदान जरूर बनाऊं, क्योंकि मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूं। कभी क्रिकेट खेलना, कभी वॉलीबॉल खेलना, आप देखे होंगे बाहर मकान के मेरे जो है वॉलीबॉल का लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं, मेरा है ये रुचि रहा है। आपकी पंचायत में क्या सरकारी जमीन पर, यानी एलएमसी जमीन जो होती है ग्राम पंचायत की, क्या सरकारी अवैध कब्जा है किसी का जानकारी में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस पे जो है तहसीलदार साहब या लेखपाल साहब आते रहते हैं और वो सर्वे करते रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी में जरूर है। की योजना एक बहुत बड़ी योजना पूरे भारत में गरीबों के लिए, शहर गली मोहल्ले में, गाँव में, लेकिन देखा जाता है कि घटतोली की समस्या सबसे ज्यादा होती है। 5 किलो में 4 किलो देना, 10 किलो में 8 किलो देना, और कहीं कहीं अमीर आदमियों के राशन कार्ड बने हुए हैं, भले ही वो राशन लेते हैं जबकि वो पात्र नहीं है, नहीं लेना चाहिए, गरीबों का हक है ये, वो राशन लेके बेचें या पशुओं को खिलाएं, ये भी एक घोटाला है। जी जी, इसमें भी ये आया है सामने कि राशन जो है यहाँ पे घटतोल का नहीं, मैं कहूंगा जैसे राशन टाइम से ना मिलना या राशन का गैप करना, जैसे राशन उठा लेते हैं नाम पे, उसके बाद वो राशन का वितरण नहीं होता है टाइम से, और एक आध उसमें जो है गैप कर देते हैं, राशन जो है खत्म कर देते हैं। और दूसरा जो आपने कहा ये सही है कि जो पात्र नहीं है वो भी राशन उठा रहे हैं, तो ऐसे मैंने कई लोगों को जो है ये नॉलेज में डाला है कि ये जो है एक तरह से इस पे गवर्नमेंट जो है जब भी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी तो आपको पूरा देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन भी आया था गवर्नमेंट का कि जो पात्र नहीं है, उनके कई मानक हैं अलग अलग, उस मानक के अनुरूप अगर नहीं है तो आप वो राशन ना लें, वो गरीबों का हक है, गरीबों को उसको लेने दें। मेरा लास्ट का सवाल है जी कि एक राय मांगी जा रही है, क्योंकि वो आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं जी। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? देखिए अभी तक तो बैलेट पेपर से प्रधानी का चुनाव होते आया है, तो अगर बैलेट पेपर से होता है तो ये माना जाएगा कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है। तो मैं एज अ युवा, वैसे तो युवा हूँ, टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में ईवीएम अफवाह होती है, ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं, तो वो सवाल ना उठे, इसलिए ये होना चाहिए कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करा दिया जाए और पूरा जो है निष्पक्ष चुनाव जनता के सामने एक इलेक्शन केंद्र सरकार चाहती है जी कि एक ही डेट में सारे इलेक्शन होना, चाहे प्रधानी का हो जी या सांसद का हो, एक ही डेट में होना। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वो अच्छी चीज है कि एक डेट में अगर हो जाता है तो एक ही डेट में सारे वोटिंग हो जाएंगे, फिर एक डेट में काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मशीनरी बहुत लगेगी और मैन पावर बहुत ज्यादा लगेगा, और ऐसे में मुझे लगता है कि मैनेज कर पाना इस देश में जहां 130-140 करोड़ की आबादी है, फिर उसमें जो भी परसेंटेज आप पहले 30-35-40 वोटर की है, तो ऐसे में ये बहुत टफ काम रहेगा और इसमें लापरवाही की संभावना बहुत हो जाएगी। तो हमारे इस पे पहले तो रोड मैप बनाना चाहिए सरकार को या इलेक्शन कमीशन को कि अगर हम इस पे जा रहे हैं तो क्या हमारे पास मशीनरी, मैन पावर, ये इतनी क्षमता में है कि हम इसको करा सकते हैं एक डेट, एक इलेक्शन। हमारे चैनल के माध्यम से आलम साहब कोई संदेश देना चाहेंगे? बकरा ईद भी आ रही है जी, मैं यही संदेश देना चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं कि त्योहार है, आप इसको मनाइए, लेकिन जो भी कानून का
है कि उसका नोटिफिकेशन है या कानून जो कहता है जिस हिसाब से, या गवर्नमेंट जिस हिसाब से कह रही है, आप उसी हिसाब से उसको फॉलो करिए, उनके रोल कायदे कानून को, उसी दायरे में रह के आप उसकी खुशियों को मनाइए। और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी जो है आने वाले टाइम में जब भी प्रधानी हो, तो आप सभी लोग जो वोटर हैं, आप ऐसे प्रधान का चुनाव करें कि जो किसी तीसरे पे दूसरे पे निर्भर ना हो। आप ऐसे युवाओं को ही मौका दीजिए। मैं युवा हूं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप युवा को लेकर आएंगे तो वो बहुत सारी चीजें वहीं जो है आपका समाधान कर देगा। मोबाइल का दौर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोबाइल से जो किया जा सकता है, और इसलिए उनकी जानकारी भी रहेगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप ऐसे लोग को सामने लेकर आए जो आपका जो है समाधान, बहुत सारा समाधान वहीं मोबाइल के थ्रू या किसी और माध्यम से वहीं कर दे। तो युवा को ही प्रेफरेंस दीजिए इसमें। तो अभी आपने मारूफ आलम साहब को सुना, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और बेबाकी से ये भी बताया, निडर होकर ये भी बताया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी वो बोले हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या संदेश दिया है और वोटरों को भी क्या संदेश दिया है। बहुत कुछ संदेश इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे कौन जीते, लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे एक ईमानदार युवा व्यक्ति को ही, अच्छी सोच रखने, जवान सोच रखने वाले को ही वोट देनी चाहिए, चुनना चाहिए, ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।